हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बॉर्डर कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे कि बॉर्डर वाली कुर्ती की कटिंग हम किस तरह से करते हैं और इस कुर्ती को हम कॉलर वाला बना रहे हैं, किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसका फैब्रिक ले लिया है और इसके बाद हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 40 इंच इसकी लंबाई है, इसका शोल्डर है वो 14 इंच है, 37 इंच इसका सीना है चेस्ट और 34 इंच इसका पेट है यानी कमर है इसकी, और 19 इंच बाजू की लंबाई है और 10 इंच बाजू की मोरी है। तो किस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं और किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये हमारे पास कपड़ा है। कपड़े के एक साइड में हमारा बॉर्डर है और ये हमारी लंबाई वाला हिस्सा है। यदि हम इस तरफ से कटिंग करेंगे, आप इस तरफ से कपड़े को फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, इसका जो है बॉर्डर कट करना होगा, उसको आपको इसके ऊपर चिपकाना होगा। लेकिन हम इसकी जो कटिंग करेंगे वो इस तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह से। ये हमारा इस तरह से कपड़ा है, इसी हिसाब से हम इसको फोल्ड करके बिछाएंगे, जिससे हमारा बॉर्डर भी कट नहीं होगा और हमारी जो कुर्ती की कटिंग है वो सिंपल तरीके से हो जाएगी। तो इसको हम फोल्ड करके बिछा लेते हैं यहाँ से इस तरह से। अब दोस्तों, कपड़े को हम किस तरह से फोल्ड करके बिछाते हैं, तो जितना भी आपका बॉटम है उसका हाफ करेंगे प्लस 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर हम इसको फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। तो इसमें जो है हमारा नीचे की तरफ बॉर्डर है, तो बॉर्डर की हम किस तरह से कटिंग करेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे, क्योंकि ये बॉर्डर हमारा इस तरह से पलट जाएगा। तो हमारा ये बॉर्डर में कोई रेसे वगैरह नहीं है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से मार्क करने के बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ इसकी रखी है हमने 40 इंच, तो 40 इंच प्लस हाफ इंच मार्जिन, तो इस तरह से 40.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब इसको हम कॉलर वाला बना रहे हैं, तो जितना भी हमने शोल्डर नापा हुआ है उसका हाफ करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहां से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच, या आप 2.5 इंच करना चाहें तो 2.5 इंच भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो है 37 इंच, तो हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं 6.25 इंच पर। अब इसकी जो हम कंधी डाउन करेंगे, वो ऊपर से हम कंधी को डाउन करते हैं हाफ इंच, और हाफ इंच इधर भी हम अंदर की तरफ ले लेते हैं। जैसे आपके आर्मोल में यहाँ पर सिलवट आती है, तो जैसे आप हाफ इंच अंदर से ले लेते हैं तो ये सिलवट जो है आपकी नहीं आएगी। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब हमें मार्क करना है चेस्ट का, तो चेस्ट है 37 इंच, 37 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इस वाले मार्क से हमें जो है हिप का मार्क लगाना है यानी चाक का, तो यहाँ से हम मार्क करते हैं 13.5 इंच पर, इस वाले पॉइंट से। और जितना मार्क हमने यहाँ पर लगाया हुआ है तो उतना ही मार्क हमें यहाँ पर कर देना है। जैसे किसी की हिप ज्यादा होती है तो हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस करके मार्क कर लेते हैं, और जैसे यहाँ पर और यहाँ पर हिप बराबर है तो आप इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम 6.5 इंच पर एक मार्क करते हैं नीचे की तरफ। अब कमर है इसकी 34 इंच, तो 34 को फोर्थ भाग में हम डिवाइड करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच प्लस यहाँ पर हम जो लूजिंग ऐड कर लेंगे वो करेंगे हाफ इंच, यहाँ पर भी हम ऐड कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके बॉटम का निशान लगाएंगे, तो बॉटम है इसका 20 इंच, तो 20 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच, तो इस तरह से 10 इंच पर मार्क कर देंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं, जितना आपको रखना है, 2 इंच रखना है या 2.5 इंच रखना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर हम 1 इंच रखेंगे और नीचे भी हम 1 इंच ही रखेंगे, यहाँ पर हमारा बॉटम फोल्ड होगा। अब आर्मोल में शेप देंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम आर्मोल में शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी मार्किंग होती है। तो फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जो हमने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं वो दूसरे पार्ट पर भी हम इस तरह से उठा लेंगे, इन मार्कों को इस तरह से। अब हम बैक पार्ट के लिए पल्ले को बिछाएंगे, तो इसको हम एक साइड में रखते हैं। अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे।
यहाँ से हम बिल्कुल नीचे से बिछा लेते हैं। इस पर हम मार्किंग करेंगे तो यहाँ से जो है हमारी मार्किंग बिल्कुल बराबर होती है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पर जो बैक का पार्ट है वो इस तरह से बड़ा काटते हैं। तो आप यहाँ से 1 इंच बड़ा काट लेंगे और यहाँ से ½ इंच। तो इस तरह से हमारा जो शेप में है मार्क किया जाता है और बाकी जो हमारी मार्किंग है इस तरह से पूरी हो जाती है और इसी पर हमारी कटिंग हो जाती है। तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। चटका लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर ½ इंच इस तरह से डाउन करके मार्क कट कर देना है, क्योंकि इसमें हमारा कॉलर लगेगा। तो हम ½ इंच ही इसको डाउन करते हैं। अब दोस्तों इसकी बाजू की कटिंग रहेगी स्लीव की। तो स्लीव की कटिंग हम कितनी करेंगे और इसका आर्मोल हम कितना रखेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से इस तरह से फीते को रखेंगे और राउंड में इस तरह से आपको नाप लेना है। तो ये हमारा ½ इंच ऊपर से दब जाएगा। तो ये हमारा 8 इंच का जो है आर्मोल कट होगा। तो जैसे आप बिगनर भी हैं, यदि आप इस तरह से आर्मोल की कटिंग करेंगे तो आपका आर्मोल ना छोटा होगा ना ही आपका फंसेगा। तो इस तरह से आपको कटिंग करनी है। अब बाजू की कटिंग करने के लिए हम इस तरह से कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेंगे, यानी बॉर्डर वाली साइड से ही हम बाजू की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे कुर्ती में दोनों साइड बॉर्डर है और बॉर्डर ही हमारा बाजू में रहेगा। तो इस तरह से हम इसको डबल में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। आपको इतना फोल्ड करना है कि जिससे आपका आर्मोल अच्छी तरीके से उसमें बैठ जाए। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। यानी टोटल ये हमारे 4 पार्ट हो गए हैं, यानी 2 बाजू हमारी एक साथ में कट हो जा रही हैं। इसके बाद हम यहाँ से एक नीचे मार्क कर देते हैं। यहाँ से ये हमारा फोल्ड होगा। बाजू की लंबाई है 19 इंच। तो 19 इंच इस तरह से 19 इंच प्लस ½ इंच का मार्जिन इस तरह में ऐड कर लेंगे। तो 19.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से जो हम बाजू को डाउन करेंगे वो डाउन करेंगे 3 इंच नीचे की तरफ, या आप इस तरह से डाउन कर सकते हैं। जैसे हमारा जो है आर्मोल हमें काटना है वो 8 इंच काटना है, तो 7.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और 8 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है मार्किंग की जाती है। तो इस तरह से हम इसको उठा लेंगे। बाजू की जो मोहरी है वो 10 इंच है, 10 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 5 इंच। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हमें इस तरह से सेफर को लेना है। लेने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और एक मार्क और ले लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से हम शेप दे देंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं और इस पार्ट को हम इस तरह से खोलकर बिछाएंगे और सामने के पार्ट में हमें गड्ढा देना है। तो हम यहाँ से इस तरह से इसमें गड्ढा दे देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस कुर्ती की कटिंग करना। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसकी स्टिचिंग का भी वीडियो आप लोगों को जल्द बनाकर दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग होती है। फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।